आज मैं आपको एग्जाम्पल 20 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 20 है आप क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो टॉपिक है ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ये आकाश बायजूस फिजिक्स फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस बुक से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन भी है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम चार्जेस एट 5 mm डिस्टेंस। कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है किससे, +4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम चार्जेस से, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 mm दिया हुआ है। हमें यहाँ पर डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। आप चाहे इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलिए, चाहे डायपोल मूवमेंट बोलिए, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलिए, ठीक है ना। 3 नाम है, इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस +q and -q separated by a distance 2a. By convention, the direction of electric dipole movement is from -q to +q. The midpoint of location of -q and +q is called center of dipole. यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एक पेयर होता है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ जो 2 चार्जेस हम लेंगे ना वो दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पर 2 चार्जेस क्या है, +q और इसके अपोजिट क्या हो गया, -q। तो प्लस और माइनस 2 चार्जेस होने चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये +q हो गया, -q हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है, 2a। तो ये जो बनाता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है क्या, 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होना चाहिए और उनके बीच डिस्टेंस 2a होना चाहिए। तो इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर हमारा चार्ज है +4q और यहाँ पर चार्ज है -3q, ये यहाँ पर जरूर अपोजिट है, प्लस और माइनस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, यहाँ 4q मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू 4q और यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है 3q और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2a है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनना है, नहीं, ये नहीं बनना है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि अपोजिट भी होना चाहिए, प्लस माइनस साइन होना चाहिए, प्लस मैग्नीट्यूड इनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ 4q है तो यहाँ भी 4q होना चाहिए, या तो दोनों 3q रहे या दोनों 4q रहे, वैल्यू यहाँ पर दोनों चार्जेस की सेम होनी चाहिए एंड अपोजिट यानी कि प्लस और माइनस इस तरीके से होनी चाहिए। कंडीशन है तभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय कन्वेंशन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन -q से +q चार्ज की तरफ होता है, -q से +q चार्ज के बीच में होता है, ठीक है। और द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ -q एंड +q इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल। ये हमारा डायपोल बनना है। अब इस ये जो लाइन है ना इसके बीच का सेंटर ये जो है ना, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, इस लाइन का हाफ बिल्कुल यहाँ पर, ये मिड पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ डायपोल। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। यहाँ पे सेंटर बनना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा O है, इसको मैं बता देती हूँ, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। ये हो गया। तो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है -q से p की तरफ होता है। देखिए यहाँ पर, और हम डायपोल मूवमेंट को लिखते कैसे हैं, वो ये है, इस तरीके से लिखते हैं, ये पहचान होती है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को लिखने का तरीका है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, -q से +q की तरफ होता है। दूसरा, ये हमारा जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, ये हमारा जो डायपोल मूवमेंट है ना ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P = 2aq। ये फॉर्मूला है डायपोल मूवमेंट निकालने का, ठीक है। तो ये आप समझ गए डायग्राम, ये -q है +q है, माइनस प्लस होना चाहिए और दूसरा की सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ -5q है तो यहाँ +5q होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और दोनों एक डिस्टेंस पर होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालने का तरीका क्या है, P हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल = 2a क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसको 2a बोला गया है, इंटू q यानी कि यहाँ पर दोनों में से जो चार्जेस आप q लेंगे पॉजिटिव लेंगे, +q लेंगे। यहाँ पर दोनों तो सेम चार्जेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका साइन क्या है, माइनस और प्लस है। तो यहाँ फॉर्मूले में जो आप q लेंगे ना वो पॉजिटिव q लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ +5q है ना, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप यहाँ क्या रखेंगे, 5q लिखेंगे, 5 लिखेंगे,
ठीक है ना। तो माइनस साइन नहीं लेंगे अगर जब भी आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे। ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का शॉर्ट नोट था जो कि डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म हो रहा है, +4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया +4 माइक्रोकूलम और ये क्या -4 माइक्रोकूलम। देखिए तभी डायपोल फॉर्म्ड होगा क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 4 है और निगेटिव अपोजिट साइन है, तभी डायपोल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया गया है। ये डिस्टेंस दिए गए। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट आप समझ गए ना, चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलिए, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोले, चाहे डायपोल मोमेंट बोले, तीनों का मतलब एक ही है। तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो निकालते हैं वो फार्मूला उसको हम P से डिनोट करते हैं। मैंने बता दिया ये डायपोल मोमेंट को डिनोट करने का तरीका है P, और जो होता है 2AQ। अब यहाँ पे 2A क्या है, तो मैंने बता दिया ना कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों चार्जेस के बीच का, उसको 2A से डिनोट किया जाता है। ये आप हमेशा याद कर लीजिए, ये डिस्टेंस 2A, समझे ना। तो ये 2A हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो 2A, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ 5 mm दिया हुआ, यानी कि 2A दिया हुआ है 5 mm। ये समझ लीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2A से डिनोट किया जाता है। ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, डायग्राम में यही बताया गया है। तो इन दोनों के, जैसे आप अक्सर पढ़ते होंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस R होता है, नहीं, यहाँ पर 2A बोला गया है, 2A ही लेके चलेंगे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन बता दिया 5 mm, यानी कि 2A है हमारा 5 mm के बराबर। अगर यहाँ 10 mm होगा तो 2A होगा 10 mm। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा तो 2A = 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2A आपको लिखना है, ये क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस जो माना गया है, बताया गया है हमें, वो 2A बताया गया। तो 2A कितना दिया हुआ है, 5 mm। ये हो गया, यानी कि ये 2A हमें मिल गया। ये क्यों, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे दो चार्जेस है, +4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जो Q का जो आप वैल्यू लेंगे ना, केवल पॉजिटिव लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, 4 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम जो होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो ये क्या है हमारा, +4 माइक्रोकूलम है ना। तो कूलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इसमें 10⁻⁻6 इंटू कर दी तो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा Q आ गया। यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये हमने माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा ये जो 5 mm जो दिया हुआ 2A = 5 mm, देखिए इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको कूलम में हो गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जो 1 mm होता है ना, वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 mm जो होता है 10⁻³ mm के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 2A हमारा दिया हुआ 5 mm दिया हुआ है, तो 1 mm इतने के बराबर है, तो 5 mm कितने के बराबर होगा, इसमें जस्ट 5 में ये इंटू कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 mm है तो 5 इंटू इसमें 10⁻³ इंटू करिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2A आ गया, ये है 2A कितना आया हमारे पास, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और चार्ज कितना आया, Q = 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का तरीका, P = 2AQ। तो P = 2A कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और Q कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 4 इंटू 10⁻6 कूलम। अच्छा, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं उसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल चाहे बोलिए, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलिए, इसका जो फार्मूला होता है, उसका जो यूनिट होता है कूलम मीटर। C मीन्स कूलम और ये मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट होती है। तो P = आप सॉल्व कीजिए, 5 है, ये 4 है, दोनों नंबर पहले इंटू कर लीजिए। तो 5 4 20 लिख दीजिए। अब पावर वाला सॉल्व कीजिए, 10⁻³ 10⁻6 है, ये क्या है हमारा 10⁻³ इंटू 10⁻6, और यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो कूलम पहले लिखेंगे, मीटर बाद में लिखेंगे। तो C मीन्स यहाँ पर कूलम है, सेंटीमीटर मत समझिएगा कि C मीन्स क्या है, कूलम। इसको डार्क C में लिखे थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कूलम और ये मीटर। तो P = ये क्या, 2 इंटू 10 है, इसको हम 2 इंटू 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 कूलम मीटर।
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का पावर क्या माना जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व कीजिए। तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, तो जिसके ऊपर पावर नहीं रहता तो वहाँ पर पावर 1 माना जाता है। तो इसका पावर 10 का पावर 1 है, यहाँ पर 10 का पावर -3 है, यहाँ पर 10 का पावर -6 है। तो यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगेगा। बेस क्या है तीनों में, देखिए बेस 10 10, तीनों में बेस सेम है। तो जहाँ बेस सेम है, बेस क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर बेस 10, इसको बेस बोलते हैं 10 को। तो 10 बेस हमारा तीनों में सेम है, तो जितने भी पावर होते हैं ना ऊपर पावर ऐड हो जाते हैं। जहाँ बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये पावर क्या दिया 1, तो ऐड कीजिए प्लस, इसके बाद ये पावर -3 है, तो ध्यान दीजिएगा ये वो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो तीनों पावर ऐड करना, फिर अगेन प्लस साइन लगाइए। इसका पावर -6 है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखिए कूलम मीटर। ये हो गया। तो P इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर ये क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर ये क्या हो गया 1, और ये -3 और -6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9 हो गया। और क्योंकि 6 बड़ा इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा, तो 1, ये इसको ऐसे ही 1 लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा सेंटीमीटर इक्वल टू, सॉरी ये कूलम है, देखिए कन्फ्यूजन हो गया ना, कूलम है ये, इसलिए इसको थोड़ा डार्क में लिखिए, नहीं तो सेंटीमीटर लगेगा। जब भी आप डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करिए तो यूनिट में C को डार्क C लिखिएगा, थोड़ा डार्क में बनाइएगा बड़े में, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर। अब ये 1 में से 9 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 8 आएगा। अब क्योंकि साइन इसका बड़ा है 9 का, तो 9 -8 होगा, ठीक है ना, कूलम मीटर। तो डायपोल मोमेंट कितना आया हमारा यहाँ पर 2 इंटू 10 पर -8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट की कहाँ से, माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। यही डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। जहाँ डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछे, डायरेक्शन सीधे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा।